सच्चिदानन्दरूपाय रामानुजगुरवे धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा महिमा कही न जाए। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोत कछु न बसाए। इस पावन मंच पर विराजमान सिद्धपीठ कुप्पा घाट भागलपुर से पधारे पूज्य स्वामी मनु जी महाराज, पूज्य स्वामी बालानंद जी महाराज एवं सभी सम्माननीय वंदनीय साधु समाज को नमन। परम आदरणीय सत्संग प्रेमी महान भावों, धर्मानुरागिनी माताओं एवं धर्मशीला बहनों, हम लोग श्रद्धेय विवेकानंद बाबा से योग सिखोपनिषद का पाठ सुना। योग सिख उपनिषद जब वेद का जो अंतिम भाग है वही उपनिषद है। उसको वेदांत भी कहते हैं। यह वेद का ज्ञान कांड है और पहले वाला जो भाग है वह कर्म कांड है। वेद दो भागों में विभाजित किया गया है ज्ञान के आधार पर। पहले भाग को ब्राह्मण भाग कहा गया जिसमें अनेक तरह के यज्ञों का वर्णन है, उसको कर्मकांड कहते हैं। और जो दूसरा भाग है उसको संहिता कहते हैं। उसी में उपनिषद है, यह ज्ञान कांड है। जो कर्म कांड है उसके संस्कार स्वर्ग के हैं, बड़े से बड़े ऊंचे से ऊंचे स्वर्ग की प्राप्ति कराते हैं। और स्वर्ग जो है वह शाश्वत नहीं है। जब तक हमारे सत्कर्मों की पुण्य कर्मों की पूंजी रहती है तभी तक हम स्वर्ग में रह पाते हैं। उसके बाद पतानन्ते महादुःखम,
परितापा सुदारुणः। स्वर्गाभाजश्चरन्ति तस्मात् स्वर्ग न कामये। ध्यान से सुनिए और ठीक ठीक धर्म के मर्म को समझिए। नहीं तो संत लोग कहते हैं कि समझने के ठीक से न समझ पाने के कारण असार भगति करे संसार भ्रमत रहे। असार भक्ति में लगे रहते हैं। तो ठीक ठीक समझ ले पहले कि धर्मशास्त्र क्या कहता है। आजकल सोशल मीडिया चल रहा है, सबके हाथ में ही ज्ञान है, लेकिन उसमें कौन क्या डाल रहा है उसकी परख तो धर्मशास्त्र के परिप्रेक्ष्य में होगी ना, कि हम जो कह रहे हैं वह धर्मशास्त्रों के अनुकूल है कि नहीं है। तो धर्मशास्त्र क्या कहते हैं? धर्मशास्त्र कहते हैं कि अगर आप बहुत बड़े से बड़े कर्मकांड के यज्ञ के द्वारा ऊंचे से ऊंचे स्वर्ग भी पहुंच जाते हैं तो पता नंद महादुख। पुण्य क्षीण होगा तो वहां से आपका पतन होगा। पतन होगा फिर इसी दुखमय संसार में आएंगे। मनुष्य को क्या करना चाहिए? कहा यद गत्वा न शोचन्ति चरन्ति व्यथन्ति वा तदतम अस्थानमत्यन्तं मार्गेष्यामि केवलम्। मनुष्य शरीर में आए हुए जीव को चाहिए कि वह उस स्थान पर जाने का मार्ग का अनुसरण करे, खोज करे, उस मार्ग पर चले जो मार्ग उस लक्ष्य पर पहुंचाता है जहां जाकर फिर आवागमन नहीं होता, कोई शोक संताप नहीं रहता, कोई मानसिक पीड़ा नहीं सताता। मतलब सदा का मोक्ष, सदा की शांति, सदा का आनंद। अब दुख जीवन में कभी नहीं आएगा, अनंत काल तक नहीं आएगा। उस मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। ये धर्म ग्रंथ का है। ठीक ठीक समझ। एक आदमी बोल रहे थे, जिला अधिवेशन में ही मिले थे वो, कि अगर कर्मकांड स्वर्ग प्राप्ति भी करा सकते हैं फिर वहां से पतन हो ही जाता है, तो वेद जैसे अनमोल ग्रंथ में इनको क्यों रखा गया है? मैंने कहा ये ठीक पूछा आपने, समझदारी की बात है, तर्कपूर्ण बात है।
तो मैंने कहा दयानंद सरस्वती को जानते हैं? महर्षि दयानंद सरस्वती, आर्य समाज के संस्थापक, जिनके नाम पर डीएवी पब्लिक स्कूल। कहते हैं इस काल में वेदों का सबसे ज्यादा अध्ययन उन्होंने किया था। उन्होंने वेद पर बहुत कुछ लिखा है। उस समय हुए थे जब अपने देश में ऊंच नीच की भावना बहुत गहरी थी, बहुत गहरी। स्त्री शूद्राणाम न धीयताम, स्त्री और शूद्र इन जातियों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं था। उस समय एक ब्राह्मण कुल में ही जन्म हुआ महर्षि दयानंद सरस्वती। असली नाम था मूल शंकर। वैराग्य हुआ, सत्य की खोज में निकले। उनके गुरु थे विरजानंद सरस्वती। और आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि विरजानंद सरस्वती क्षत्रिय कुल के थे। वो किसी से मिलते जुलते नहीं थे कि संसारी लोग